नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्जाम यात्रा में। ये सभी टॉपिक यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्कूल परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। आज हम जानेंगे भूगोल की अगली 20 जरूरी परिभाषाओं को। प्रश्न 81 से 100 तक, एकदम आसान और परीक्षा उपयोगी भाषा में। अंत में एक छोटा सा क्विज भी है, तो अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न 81, मकर रेखा क्या है? उत्तर, मकर रेखा पृथ्वी पर स्थित एक काल्पनिक अक्षांश रेखा है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में लगभग 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। हर साल 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसे दक्षिणायन कहा जाता है। प्रश्न 82, आर्कटिक वृत्त क्या है? उत्तर, आर्कटिक वृत्त पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध में स्थित एक काल्पनिक रेखा है जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पाई जाती है। इसके उत्तर में गर्मियों के समय कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य पूरी रात नहीं डूबता, जिसे मिडनाइट सन कहते हैं, और सर्दियों में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य बिल्कुल नहीं उगता, जिसे पोलर नाइट कहा जाता है। प्रश्न 83, अंटार्कटिक वृत्त क्या है? उत्तर, अंटार्कटिक वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित होती है। इसके दक्षिण में साल में एक दिन सूरज नहीं उगता और एक दिन सूरज नहीं डूबता। ये रेखा ध्रुवीय दिवस, रात्रि और ठंडी जलवायु को समझने में महत्वपूर्ण है। प्रश्न 84, टाइगा क्या है? उत्तर, उत्तरी गोलार्ध के ठंडे समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाने वाले घने शंकुधारी कॉनिफर वनों को टाइगा कहते हैं। रूस, कनाडा और स्कैंडिनेविया में ये जैव क्षेत्र सबसे बड़ा है। प्रश्न 85, भूमध्य सागरीय जलवायु क्या है? उत्तर, इस जलवायु में गर्म व शुष्क ग्रीष्म तथा ठंडी व नम सर्दियां होती है। भूमध्य सागर के किनारे कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में ये पाई जाती है। जैतून और अंगूर की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। प्रश्न 86, सुनामी क्या होती है? उत्तर, समुद्र तल में भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन से उत्पन्न तेज और विशाल समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं। ये तट पर पहुंचते पहुंचते बहुत ऊंची हो जाती है और तबाही मचा सकती है। प्रश्न 87, भूस्खलन क्या है? उत्तर, ढलानदार क्षेत्र में चट्टान, मिट्टी या मलबे का गुरुत्वाकर्षण के कारण एकाएक नीचे खिसक जाना भूस्खलन कहलाता है। इसे वर्षा, भूकंप या मानव खुदाई तेज कर सकते हैं। प्रश्न 88, सूखा क्या होता है? उत्तर, जब किसी क्षेत्र में सामान्य से बहुत कम वर्षा होती है और लंबे समय तक पानी की कमी बनी रहती है, तो उसे सूखा कहते हैं। इससे खेती, पेयजल और पारिस्थितिकी सभी प्रभावित होते हैं। प्रश्न 89, ओएसिस क्या है? उत्तर, मरुस्थल में मौजूद वो हरा भरा क्षेत्र जहां भूमिगत जल सतह के पास आ जाता है और खजूर सरीखे पौधे उगते हैं। कारवा यात्रा के लिए ये जीवन रेखा का काम करता है। प्रश्न 90, बालू काष्टूप क्या है? उत्तर, तेज हवा द्वारा उड़ाई गई रेत के टीले, जिन्हें बालू काष्टूप या ड्यून कहते हैं। ये लगातार आकार बदलते रहते हैं और थार जैसे मरुस्थलों में खूब दिखते हैं। प्रश्न 91, पीट मिट्टी क्या होती है? उत्तर, पानी में अधसड़े पादप अवशेषों से बनी गहरी काली कार्बन समृद्ध मिट्टी को पीट मिट्टी कहते हैं। ये अधिक अम्लीय होती है और नारियल जैसी फसलों तथा कागजी उद्योग में उपयोगी है। प्रश्न 92, ठंडा मरुस्थल क्या है? उत्तर, ऐसा शुष्क क्षेत्र जहां वर्षा कम और तापमान बहुत कम होता है।
लेह लद्दाख तथा गोबी मरुस्थल इसके उदाहरण हैं। यहाँ रेत कम और कंकरीली भूमि अधिक होती है। प्रश्न 93। व्यापारिक पवन क्या है? उत्तर, उष्ण कटिबंध में भूमध्य रेखा से 30 डिग्री अक्षांश तक पूर्व से पश्चिम की ओर स्थायी चलने वाली हवाएं व्यापारिक पवन कहलाती है। ये पारंपरिक नौवहन मार्गों के लिए महत्वपूर्ण थी। प्रश्न 94। पश्चिमीय पवन क्या है? उत्तर, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली स्थायी हवाओं को पश्चिमीय पवन कहते हैं। ये मध्य अक्षांशों का मौसम नियंत्रित करती है। प्रश्न 95। ध्रुवीय पूर्वीय पवन क्या है? उत्तर, 60 डिग्री अक्षांश के बाद ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली ठंडी हवाएं ध्रुवीय पूर्वीय पवन कहलाती है। ये ठंडी और शुष्क होती है। प्रश्न 96। ग्रेट सर्कल क्या है? उत्तर, पृथ्वी की सतह पर वो काल्पनिक वृत्त जो केंद्र से होकर गुजरता है और सबसे छोटी दूरी वाला मार्ग दर्शाता है। भूमध्य रेखा और किसी भी युग्म 180 डिग्री विपरीत देशांतर पर बने वृत्त ग्रेट सर्कल है। प्रश्न 97। अलूवियल पंखा क्या होता है? उत्तर, पहाड़ी नदी जब मैदान में उतरते ही वेग कम करती है तो पंखे के आकार में रेत मिट्टी जमा कर देती है। इस त्रिकोणीय निक्षेप को अलूवियल पंखा कहते हैं, जो अक्सर उपजाऊ होता है। प्रश्न 98। मोरैन क्या है? उत्तर, हिमनद द्वारा ढोए गए पत्थर मिट्टी का ढेर जो हिमनद के किनारे, मध्य या अग्रभाग में जमा हो जाता है, मोरैन कहलाता है। ये ग्लेशियर की पुरानी यात्रा का चिन्ह है। प्रश्न 99। सबडक्शन जोन क्या होता है? उत्तर, जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, उस सीमांत को सबडक्शन जोन कहते हैं। यहां भूकंप, ज्वालामुखी और गहरे समुद्री गर्त बनते हैं। प्रश्न 100। जेट स्ट्रीम क्या है? उत्तर, क्षोभ मंडल समताप मंडल की सीमा पर लगभग 9-12 किमी ऊंचाई पर बहने वाली तेज व संकरी पछुआ हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये मौसम प्रणालियों और हवाई यातायात को प्रभावित करती है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्विज। प्रश्न 1। मकर रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है? 21 जून, बी 22 मार्च, सी 22 दिसंबर, डी 23 सितंबर। प्रश्न 2। अंटार्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? 66.5 डिग्री उत्तर, बी 66.5 डिग्री दक्षिण, सी 23.5 डिग्री दक्षिण, डी 0। प्रश्न 3। आर्कटिक वृत्त के उत्तर में 21 जून को क्या होता है? सूर्य डूबता है, बी सूर्य नहीं डूबता, सी रात सबसे लंबी होती है, डी सूर्य नहीं उगता। प्रश्न 4। कौन सा वृत्त भारत से होकर गुजरता है? मकर रेखा, बी कर्क रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी आर्कटिक वृत्त। प्रश्न 5। पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, बी यूरोप, सी अंटार्कटिका, डी दक्षिण अमेरिका। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने क्विज में कितने सवाल सही किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि एग्जाम यात्रा चैनल पर हम ऐसे ही कंटेंट लाते हैं, सरल, सटीक और परीक्षा उपयोगी। मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम यात्रा अभी जारी है।